माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जादुई टोकरी की कहानी। किसी गांव में संजय नाम का एक किसान रहता था। उसका भाई रमेश था जो संजय की कभी कोई मदद नहीं करता था। संजय को अक्सर खेती में नुकसान उठाना पड़ता था, कभी बाढ़ तो कभी सूखा और कभी खाद व बीज खरीदने को उसके पास पैसे नहीं होते थे। वह अपने बीवी बच्चों के लिए भोजन भी मुश्किल से ही जुटा पाता था। परंतु एक दिन ऐसा आया जब 2 दिनों तक संजय का परिवार भूखा रहा। उस दिन संजय निराश होकर नदी की ओर चल पड़ा और नदी में कूदकर उसने अपनी जान देने का निर्णय कर लिया। वह नदी में कूदने ही वाला था कि एक महात्मा ने उसे रोक लिया और मरने का कारण पूछा। संजय ने उन्हें अपनी सारी आप बीती सुना दी। तब महात्मा बोले, ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, यदि तुम्हारा भाई भी साथ न दे तब भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो। आत्महत्या करना पाप है। क्या तुमने यह नहीं सोचा तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? संजय साधु की बात समझकर उनसे क्षमा मांगता है और कहता है, हे महात्मा, मैं इस पाप के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट भरूं? साधु ने कहा, चिंता ना करो, ये लो जादुई टोकरी। इससे तुम जो भी सब्जी या अनाज मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, और यदि इसे कोई तुमसे चुराएगा तो उसे सांप और बिच्छू ही मिलेंगे। परंतु तुम इसका सही इस्तेमाल करना और ईमानदारी से जीवन बिताना। भूलकर भी मरने का ख्याल अपने दिल में लाना। महात्मा जी को धन्यवाद देकर संजय अपने घर चला जाता है और जादुई टोकरी से अपने परिवार के लिए सब्जी और कुछ गेहूं चावल मांगता है। तब तुरंत ही उसे जादुई टोकरी के प्रभाव से वह सब कुछ मिल जाता है और इस तरह वह सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेचता है तथा ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है। जितनी जरूरत हो वह टोकरी से उतना ही अन्न मांगता है। एक दिन उसके भाई और भाभी को उस पर शक हो जाता है। यह खेती तो करता नहीं और न ही इतने पैसे हैं इसके पास, फिर कहाँ से यह इतनी सब्जियाँ और अनाज लेकर आता है। फिर एक दिन उसका भाई छुपकर उसे देख लेता है और उसकी जादुई टोकरी चुराकर अपने घर ले आता है। परंतु जब वह सब्जियाँ मांगता है तो उस टोकरी में से सांप और बिच्छू निकल आते हैं। उसे और उसकी पत्नी को वे डस लेते हैं। टोकरी को चुराने का फल उन्हें मिल जाता है और वह टोकरी वहाँ से गायब होकर वापस संजय के ही पास आ जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और न ही कभी दूसरों का बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे का बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है।